जय हिंद फ्रेंड्स। बात करेंगे हम दृष्टिहीनता के बारे में, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट। दृष्टिहीनता को समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है। आयुर्विज्ञान में दृष्टिहीनता का तात्पर्य नेत्रों से कुछ भी न देख सकने की स्थिति है। शैक्षिक दृष्टि से दृष्टिहीनता एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसके परिणाम स्वरूप दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आंशिक रूप से भी संभव न हो। चिकित्सीय दृष्टि से चिकित्सा विधि से दृष्टिहीनता की परिभाषा दृष्टि तीक्ष्णता और देखने के क्षेत्र पर आधारित है, जिसको निम्नलिखित दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर और देखने के क्षेत्र के आधार पर। सभी प्रकार के उपाय करने के बाद व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता, जबकि सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 200 फीट की दूरी पर देखता है, तो उस व्यक्ति को दृष्टिहीन कहा जाता है। दृष्टि तीक्ष्णता को 20/200 के रूप में लिखा जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु की कितनी दूरी तक देख सकता है। देखने के क्षेत्र के आधार पर दृष्टि विकृत व्यक्ति के देखने के क्षेत्र का व्यास 20 से अधिक होना चाहिए तथा उनकी दृष्टि तीक्ष्णता 20 से 200 से अधिक अच्छी होनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। अनंत से आने वाली किरणें दृष्टिपटल पर फोकस न होकर दृष्टिपटल के आगे बिंदु पर फोकस हो जाती है, इसलिए दृष्टिपटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। निकट दृष्टि दोष के कारण इस दोष के मुख्यतः दो कारण हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष का निवारण। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूर बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। इससे ये किरणें नेत्र में अपरिवर्तित होकर रेटिना के पीठ बिंदु पर मिलती है। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दूर दृष्टि दोष। इससे युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पढ़ने के लिए पुस्तक को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखकर पढ़ते हैं। इस दोष से पास की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष के कारण। देखने संबंधित इस दोष के दो कारण हैं: नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, और सेकंड है नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, अर्थात लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। दूर दृष्टि दोष के निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा उचित जांच के उपरांत उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष। कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल व नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने, पढ़ने इत्यादि के लिए काम आता है। अबिंदुकता। यह दोष गोलीय विपतन की तरह होता है। इस दोष के कारण क्षैतिज दिशा में अथवा ऊर्ध्व दिशा में वस्तु धुंधली दिखाई देती है। बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। वर्णाधार दृष्टि दोष अथवा वर्णांधता। मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर दो प्रकार की संवेदनशील तंत्रिकाएं, जो क्रमशः छड़ तथा शंकु आकार की होती हैं। जहाँ छड़ तंत्रिकाएं प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती हैं, वहीं शंख की तंत्रिकाएं प्रकाश के रंग के प्रति संवेदनशील होती हैं। मनुष्य नेत्र द्वारा विभिन्न रंगों की पहचान इन शंकु आकार की तंत्रिकाओं के द्वारा करता है। यदि मनुष्य की रेटिना पर शंकु तंत्रिकाओं की कमी हो जाती है अथवा उनमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो रंगों में विभेद कर पाने में अक्षमता हो जाती है। इस रोग को वर्णाधार दृष्टि दोष अथवा वर्णांधता कहते हैं। कुछ व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते। इस प्रकार की वर्णांधता आनुवंशिक होती है। कुछ व्यक्ति नीले तथा पीले रंग में विभेद नहीं कर पाते। इस प्रकार की वर्णांधता स्वतः अर्जित होती है। कुछ व्यक्ति पूर्ण वर्णांधता होते हैं। ऐसा रेटिना पर शंकु तंत्रिकाओं के पूर्ण अभाव के कारण अथवा उनमें स्थायी दोष आ जाने के कारण होता है। दृष्टिहीनता के लक्षण। दृष्टिहीनता की पहचान के लिए उसके लक्षणों की जानकारी होना जरूरी होता है।
व्यक्ति के नेत्र में निम्नलिखित लक्षण पाए जाने पर व्यक्ति में दृष्टिहीनता हो जाती है। नेत्र से रुक रुक कर अथवा लगातार पानी गिरना। सेकंड, नेत्र का लाल होना। थर्ड, नेत्र की असामान्य गति, देखने में कठिनाई होना। छोटी लिखावट पढ़ने में कठिनाई। सिर दर्द की शिकायत करना। आंख में संक्रमण, दोनों आंखों के समायोजन की समस्या एवं देखने के में एक आंख का प्रयोग करना। नेत्र की बेढंगति और पुनश्चर्या गतिशीलता में समस्या का होना। नजदीक से गुजर रहे गतिशील का अर्थ वातावरण में गति करना, चलना इत्यादि से है। जो बच्चे दृष्टि या प्रकाश के प्रति अपनी अनुक्रिया नहीं कर पाते, उन्हें बचपन से ही इसी संवेदना का अनुभव करना चाहिए जिससे वे इस कमी को पूरा कर सके। पल के बराबर लाल रहती हैं और वस्तु को या पुस्तक को आंख को एकदम पास रखते हो। दृष्टिहीनता के कारण, दृष्टिहीनता से बचाव के लिए उनसे निम्नलिखित कारणों की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जन्मजात, कुछ बच्चे जन्म से ही दृष्टिहीन होते हैं। जन्म के बाद कुछ बच्चों में दृष्टिहीनता बीमारी से, आंखों में चोट लगने से या दिमाग में कोई खराबी होने से होती है। बच्चों में दृष्टिहीनता कुपोषण या संक्रमण के द्वारा हो जाती है। इस दृष्टि को रोका जा सकता है। जन्म के बाद होने वाली दृष्टिहीनता को अनेक कारण होते हैं। सूखी आंख, जिसे जीरोपैथीमिया या पोषणीय दृष्टिहीनता कहा जाता है, एनीरिडिया और एल्बिनिज्म, जन्मजात मोतियाबिंद। संक्रमित बीमारी, कुछ रोसी बीमारियां हैं जो संक्रमण को द्वारा फैलती है, जैसे ट्रकोमा, इसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। 6 ग्लूकोमा, यह बीमारी आंख को गोलीय भाग के अंदर अधिक दबाव होने के कारण होती है। इसमें आंख के अंदर बहुत